चौधरी सईद अहमद जी, ये जो सवाल उठा कि जो सपा है अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उसके बाद आपने ये भी सवाल उठाया कि वो जाते हैं आजमगढ़ लेकिन रामपुर नहीं जाते हैं या फिर सीतापुर जेल नहीं जाते। लेकिन ये बताइए कि जो आपकी लड़ाई है वो किससे है, भाजपा से है कि सपा से है? क्योंकि पिछली बार एक चुनाव में आपकी सुप्रीमो ने कहा था कि सपा को हराने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी का भी साथ देते थे। तो एजेंडा क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या बसपा का कि किस पर हमला करना है? देखिए हमारी नहीं, आप क्यों, आप देखिए मेरी आपसे निवेदन है कि आप मुद्दे को भटकाएं ना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा एजेंडा बिल्कुल नहीं कि मेरी लड़ाई भाजपा से कि मेरी लड़ाई सपा से है। मेरी लड़ाई हर उस गलत काम से है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार या माननीय अखिलेश यादव जी या भारतीय जनता पार्टी, हम माननीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं तमाम। तो आपने अच्छी बात कर दी क्या योगी जी के शासन में या मोदी जी के शासन में थोड़ा सा एक बॉर्डर डाल जाइए बिहार में, आप थोड़ा वहाँ का भी जिक्र कर लीजिए। हमारे देखिए मुराद इससे बिल्कुल नहीं, मुराद इससे कि अगर आप अच्छा शासन करेंगे। एक मौका आया, देखिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति का समर्थन बहुजन समाज पार्टी के नेता आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी ने किया, माननीय धनखड़ जी का किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि लाइन पर अगर आप आओगे तो इसमें दो राय नहीं कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जहाँ पर आपकी राजनीति अगर पर्टिकुलर किसी बरादरी को लेके या कम्युनल राजनीति हुई या फासिस्ट राजनीति हुई तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी इसका प्रबल विरोध करेगी। और 24 की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 24 पर निशाना आप लगाए हुए हो तो बहुजन समाज पार्टी इससे पीछे नहीं है। आपकी तैयारी है तो बहुजन समाज पार्टी में पूरी तैयारी है, मर्जी हो जब चुनाव करा लो। तीसरी बात, मैं समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता से कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात करी और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि मेरा इनका दोनों का आपस का मामला है। मेरा कोई आपस का मामला नहीं है। मैं साफ कह रहा कि सर्व समाज हिताय सर्व समाज सुखाय, इसकी बात हम करके मैदान चुनाव के मैदान में चुनाव के मैदान में आएंगे। और सवाल ये कि जिस तरीके से मायावती का ट्वीट आया है अपराध को लेकर और आजम खान को लेकर और सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर साधा गया है। कीर्ति ने दीजिए सवाल ये भी है, उस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि आजम खान साहब से मिलने तो अखिलेश यादव नहीं जाते थे, रमाकांत यादव से मिलने तुरंत पहुंच गए। तो ये पुरानी गलती का एहसास हो गया है या फिर वाकई कोई एजेंडा है जिसकी तरफ मायावती इशारा करना चाह रही? देखिए लगातार कई बार ये सवाल आया है और हर बार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी आजम साहब के साथ खड़ी है। कानूनी रूप नहीं, उनसे जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था जब वो जेल से बाहर आएंगे तो मैं मिल लूंगा। तो ये स्टैंड क्यों बदल गया? पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है, आजम खान आपके साथ नहीं खड़े और आजम साहब के साथ खड़ी है पार्टी। आप ये भी तय कर लीजिए आजम खान आपके साथ खड़ेंगे नहीं के लोग नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लोग नहीं तय करेंगे समाजवादी पार्टी का कौन सा नेता किसके साथ खड़ा है। आज भी समाजवादी पार्टी के नेता आजम साहब हैं। आप ये तय कर लो, आप तय कर लो। हम और मायावती जी को अगर बहुत चिंता है तो एक केस गुजरात के अंदर भी हुआ था और उस गुजरात के अंदर जो गोधरा कांड हुआ था, गोधरा कांड के बाद भी एक घटना हुई बिल्किस बानो केस और बिल्किस बानो केस में 11 अखिलेश यादव आजम खान को देखने क्यों नहीं गए, इस पे बहस करो आप। और लगातार आप गुजरात पहुंच गए फालतू में और उस आप खाली आजाद कोई नहीं सही। जब आप बिहार जा रहे थे तो दिक्कत नहीं थी, गुजरात से जा रहे थे दिक्कत हो गई आपको। सही तो पूछ रहे हैं आप, अभी बिहार जा रहे थे तो गुजरात चले गए वो। नहीं, हम लगातार खड़े हैं। आजम साहब के साथ मिलने का भी हमारे पार्टी के नेताओं ने काम किया और लगातार हम उनके संपर्क में रहे। इसकी सफाई आपको देने की जरूरत नहीं है। बहुत से वीडियो आए, उसको देख लीजिए। पार्टी के नेता को इसकी सफाई आजम खान आपके साथ नहीं खड़े हैं, कंफ्यूज न रहिएगा। अवनीश जी, ये जो बिल्किस बानो वाला मामला है, आजम साहब ये आप लोग के लिए फजीहत वाली स्थिति बन रहा है क्या? ये आपको लगता है कि ऐसा मुद्दा है जो मुश्किलें खड़ी कर रहा है और आगे और बढ़ाएगा? किससे पूछा आपने? अवनीश जी, आपसे मेरा सवाल है कि जब अपराधीकरण की बात हो रही है और जिस तरीके से स्वागत हो गया उन लोगों का, तो ये मुश्किल बनेगा क्या मुद्दा आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए जनता को, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, खासतौर से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व पूरा भरोसा है। विकास की जो गंगा, विकास की जो तेजी वो देश को और प्रदेश को जिन ऊंचाइयों पे भारतीय जनता पार्टी पहुंचा रही है,
अरे और ये बताइए उससे ना कि जो जनता बहुत अपराधियों को संतुष्ट छोड़ा है गया, और वो जनता सही पूरा छोड़ा प्यार गया। दे रही है। आप ये देखिए एक ना, तरफ तो अपराधियों के ऊपर आप बुलडोजर चलाने देखिए की ये बात हो रही है। देखे ना कि दूसरी तरफ 2014 के बाद अपराधियों को से क्षमा याचना दे रही है गुजरात की 2014 के सरकार। बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत पे जा रही है, लगातार जीत की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए बढ़ रही है जीत की तरफ कि प्रदेश की जनता का, देश की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है और पूरा नेतृत्व पे भरोसा है भारतीय जनता बिल्कुल, और पार्टी जनता के भी शासन नजर में बनाए हुए हर किसी चीज अपराधी पर, को, और जनता भी किसी ये तय करती है, गुंडे लेकिन को, सियासी किसी माफिया सवाल को, जो है उठने वो किसी जरूरी हैं। माफिया को। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।